बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया है और इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो उसकी क्या डेफिनेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। और लास्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका इस तरह है कि आपको इस मरतबा ये एक सीरीज़ दी हुई है 1 + 2 + 4 up to 2n-1। आपने प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज़ का सम है वो 2n-1 के बराबर है। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये सीरीज़ जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। अब इसका जो सम है अगर इसके बराबर आपने प्रूफ करना है तो एक्चुअली आप कहें कि सर यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 6 का फार्मूला लगा कर भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए आपने साबित करना है, तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से ही साबित करना पड़ेगा। अब आपको याद होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक पहला स्टेप जो आप करते हैं वो ये है कि आप इस दिए हुए क्वेश्चन का नाम SN रख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट जो है इसका नाम रख लें आप SN, यानी कि आप लेट कर लेंगे लेट SN बी दी गिवन स्टेटमेंट। मतलब आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और उसका नाम मैंने यहाँ पर SN रख लिया। सो SN 1 + 2 + 4 up to 2n-1 इक्वल है 2n-1 के। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ पर ये 2 डॉट लगाने हैं और SN के इक्वल इसको लेट कर लेना है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में आपका जो स्टेप नंबर 1 ये होता है वो ये होता है कि आपने इस जो स्टेटमेंट SN है इसमें n की जगह 1 पुट करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और चेक करना है कि क्या दोनों आंसर बराबर आते हैं या नहीं आते। अगर ना बराबर आए तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर बराबर आए तो फिर हम स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने पुट कर देना है n = 1। n = 1 को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो आपने 1 लेट की है इन 1, तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड का इसका आंसर आएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड में कहाँ पर पुट करना है आपने, लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करने का मतलब है n = 1 का मतलब है उसकी पहली वैल्यू का जो आंसर है। लेफ़्ट हैंड साइड में देखें आपको क्या चीज़ मिल रही है, लेफ़्ट हैंड साइड में आपको मिल रही है टर्म्स, ठीक है, टर्म्स मिल रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। तो आप n = 1 को इसकी पहली टर्म मतलब n = 1 को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने का मतलब है कि आप देखें इसकी पहली रकम का आंसर क्या है। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर ऐसे भी किया जा सकता है कि n = 1 को इसमें जो आपको nth टर्म नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि 2n-1 है, यहाँ पर भी पुट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर पुट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है कि n = 1 का मतलब है पहली रकम का आंसर क्या है, तो पहली रकम का आंसर कितना है, 1 है। बस आप वहाँ से उसका आंसर लिख लें, बजाय ये कि अब यहाँ पर आप पुट करते फिरें, सही है। तो n = 1 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो उसका मतलब इसका आंसर कितना है, 1 है। अब यही n = 1 को आपने इसकी राइट हैंड साइड में पुट करना है। अब राइट हैंड साइड में है आपके पास वो जो एक्सप्रेशन है वो n की फॉर्म में है, तो यहाँ पर अब आप पुट करो इसमें राइट हैंड साइड में जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा 2n - 1। अब 2n कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है, 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज S1 इज़ ट्रू। S1 इज़ ट्रू का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब ये पूरी लाइन लिखनी है तो पूरी लाइन लिख लें, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1। उसको शॉर्ट करके लिखना है तो आप सिर्फ ये लिखना है कि S1 इज़ ट्रू। S1 का मतलब स्टेटमेंट फॉर n = 1, ठीक है। यानी यहाँ पर SN लिखा हुआ है तो जब S1 लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे स्टेटमेंट फॉर n = 1। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू हो गई, लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई। अब स्टेप नंबर 2 में दूसरे स्टेप में आप जानते हैं कि अब हम सपोज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो n = k के लिए दुरुस्त है,
ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 2 आप लिखोगे, स्टेप नंबर 2, सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के के लिए ये बात दुरुस्त है, ये आपने मान लिया, ठीक है। जब एक n इज इक्वल टू के लिए बात आपने दुरुस्त मान ली है तो फिर अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ पर भी k पुट कर दो, और जहाँ पर राइट हैंड साइड में भी n नज़र आ रहा है वहाँ पर भी k पुट कर दो, और दोनों चीज़ों को इक्वल रख लो, खुद मान लो कि इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या कहने का मकसद है कि ये देखें, ये पूरी चीज़ लिखी हुई है ना आपके पास, तो 1 + 2 + 4 अप टू सोन, यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर दिया k - 1, इधर भी n की जगह क्या पुट कर दिया k, तो 2 की पावर k - 1, इसे आप कहते हैं 2, ठीक है। लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें अगर आपको ये इस तरह मैंने 1 या 2 नहीं गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पर भी इस तरह इसको लेट कर सकते हैं, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। ये तो कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होगी कि नया मेथड नहीं आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने ये शो करना होता है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। अब यहाँ पर ये अपने प्रूफ करना है। नेक्स्ट वी शो दैट statement is also true for n इक्वल टू k + 1। अब ये बात आपने प्रूफ करनी है कि n इक्वल टू k + 1 के लिए भी बात दुरुस्त है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब इधर भी n की जगह k + 1 पुट किया जाए और इधर भी n की जगह k + 1 पुट किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आता है? बराबर आ जाता है। अच्छा, अब करना क्या है? ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 सपोज किया ना, ठीक है, अब इसको हमने इस्तेमाल भी करना होता है। अब करना क्या है, आपने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखा, ये जो आपको नज़र आ रही है चीज़, ये बेटा जो आपको नज़र आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में जो आखिरी टर्म नज़र आ रही है 2 की पावर n - 1, इसमें n की जगह k + 1 ज़रा पुट करके देखें आंसर क्या निकलता है। मतलब ये जो नंबर है ना आपके पास 2 की पावर n - 1, यहाँ पर n की जगह k + 1 पुट करें, k + 1 - 1, n की जगह क्या पुट करना है? k + 1, तो n की जगह k + 1 पुट किया तो क्या आंसर बन गया? 2 की पावर k। ये जो नंबर निकला है 2 की पावर k, इस नंबर को आपने दोनों तरफ क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है। देखो यार एक बात सुने, n = k + 1 के लिए बात दुरुस्त होने का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, फ़र्ज़ करें मेरे पास k यहाँ पर 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने रकमें सारी लिखी हैं ना, कितनी रकमें लिखी हैं? 10 रकमें लिखी हैं। क्लियर होगी बात? ये लिखी हैं यहाँ तक 10 रकमें। अब k + 1 का मतलब क्या होगा? 11 रकमों का सम। तो 11 रकमों का सम कैसे मालूम होगा? जब तक आप 11वीं रकम नहीं लिखोगे। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अब 11 रकमों का सम मालूम करना ना, तो 11वीं रकम यहाँ पर लिखेंगे तो तब है ना, ठीक है। तो वो 11वीं रकम कौन है? 2 की पावर k। मिसाल दे रहा हूँ आपको, k फ़र्ज़ कर रहे हैं 10 के बराबर है, तो 10 के बराबर है, तो ये सारी रकमें, ये जो इधर है ये कितनी रकमों का सम हो गया? 10 रकमों। किसके बराबर है? ये बराबर है। अब आपने सम मालूम करना है 11 रकमों का, तो 11 रकमों का सम मालूम करने के लिए उसमें 11वीं रकम ऐड करेंगे तो बात बनेगी ना, ठीक है। तो वो जो 11वीं रकम ऐड करनी है ना, वो एक्चुअली ये है, ठीक है। और वो कैसे निकली है? n = k + 1 को यहाँ पर पुट करके, किस में पुट करके? ये जो 10 रकमों का सम मैं कह रहा हूँ उसमें, तो इसमें पुट करेंगे तो 11वीं रकम पता चलेगी कौन सी है, वो ये है, ठीक है। तो अगली लाइन जो आपने लिखनी होती है वो ये होती है, एडिंग 2 की पावर k ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2। ये जो क्वेश्चन 2 है ना, इसके दोनों तरफ आप n 2 की पावर k ऐड कर दें, ठीक है। ये स्टेप अगर आपको समझ आ गया ना, इसकी ये चीज़ समझ आ गई, तो फिर और कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो 2 की पावर k आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है इसमें। तो वी हैव, ऐड करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा? ले जी, ये सारी रकमें पहले लिखनी है, 2 में ऐड करना ना, इन 2 है, तो पहले ये सारी रकमें लिखेंगे 1 + 2 + 4 अप टू 2 की पावर
k माइनस वन। लो जी, इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ 2 की पावर k। अब बेटा ये एक्चुअली अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रकमें हैं ये क्या शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं k+1 रकमों का सम। ठीक है, k+1 रकमों का सम वो कितना है, किसके बराबर होगा k+1 रकमों का सम, k+1 रकमों का सम होगा k रकमों का सम प्लस k+1th टर्म। ऐसे ही है ना, k+1 रकमों का सम 11 रकमों का सम किसके बराबर होगा, 10 रकमों का सम जमा 11वीं रकम। दोबारा सुने, 11 रकमों का सम किसके बराबर होगा, 10 रकमों का सम जमा 11वीं रकम। 11 रकमों का सम किसके बराबर होगा, 10 रकमों का सम जमा 11वीं रकम। ठीक है, तो k+1 रकमों का सम किसके बराबर होगा, k रकमों का सम। तो k रकमों का सम कितना है, ये है, इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 प्लस k+1 टर्म, यानी ये जो नंबर आपने दोनों तरफ ऐड किया है, तो 2 की पावर k। क्लियर है, नहीं समझ आ रही, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आपने n की जगह यहाँ पर k+1 पुट किया, आंसर ये है 2 की पावर k। इसको दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड ये सारी आ गई और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया, तो ये चीज़ हो गई। अब इसको ज़रा सॉल्व करें, इसको सॉल्व करना है अब आपने इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखें इसका आंसर कितना आता है। अच्छा ये देखें, ये 2 की पावर k, ये भी 2 की पावर k, तो कितने 2 की पावर k होगी, कितनी मरतबा होगी, 2 मरतबा 2 की पावर k होगी। तो इसको क्या लिखोगे, 2 टाइम 2 की पावर k, आगे क्या है -1। अब ये आंसर कितना आ जाएगा, अगर बेस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर k + 1 -1, इससे आप 3 कह दें। अच्छा अब ये जो आपने मालूम किया है, ये कितनी रकमों का सम मालूम किया है, k+1 रकमों का सम मालूम किया है। किस चीज़ से मालूम किया है, किस चीज़ को यूज़ करके, दूसरी इक्वेशन को यूज़ करके। ठीक है, कितना सम निकला है, ये 2 की पावर k+1, कितनी रकमों का सम निकला है, k+1 रकमों का सम। किसको यूज़ करके, दूसरी को यूज़ करके। अब आपने तो दिखाना है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब आप ऐसा करें, इसमें भी n की जगह k+1 पुट करके देखें ना इसकी राइट हैंड साइड में, क्या उससे भी यही आंसर आता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पुट n = k+1 इन राइट हैंड साइड ऑफ 1 की राइट हैंड साइड में n की जगह k+1 पुट करो। तो 1 की राइट हैंड साइड क्या है, 2 की पावर n-1 है ना, 2 की पावर n-1। तो n की जगह क्या पुट किया, 2 की पावर k-1। n की जगह क्या पुट करना है, k+1, तो 2 की पावर k+1 बन गया, आगे क्या है -1। अब इसको और इसको कंपेयर करके देखें क्या एक जैसी चीज़ नहीं आई। ऊपर आंसर आया 2 की पावर k+1, इधर आंसर कितना है 1। ठीक है, वही आया, सही है। तो इसको चाहे आप 4 कह दें, और आगे आप लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, थर्ड और फोर्थ से वी कैन ऑब्जर्व डैट, हम देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व डैट Sk+1 इज ऑल्सो ट्रू whenever Sk is true। 3 और 4 से हम देख सकते हैं कि Sk+1 ट्रू है। Sk+1 का मतलब स्टेटमेंट फॉर k+1, Sk का मतलब स्टेटमेंट फॉर k। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्टेटमेंट फॉर k+1 के लिए दुरुस्त है। कब दुरुस्त है, जब Sk दुरुस्त है। Sk का मतलब ये चीज़ सारी, स्टेटमेंट फॉर n = k, ये दुरुस्त है, तो लिहाजा ये बात दुरुस्त है। ठीक है, इसको आप दुरुस्त मानकर चले थे ना, कि आपने कहा ये अगर बात दुरुस्त है, तो फिर हमने इसके दोनों तरफ चीज़ ऐड कर ली थी। ठीक है, तो हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, given statement is true, for all n belong to n। मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक ये गिवन स्टेटमेंट, कौन गिवन स्टेटमेंट, यानी ये वाली, ये सवाल, यानी कि ये ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग टू n, यानी तमाम नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप देखें। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह, यहाँ पर भी आपको ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ असल में दी हुई है, और यहाँ पर आपने उसका सम ये दिखाना है।
सीरीज है 1 + 1/2 + 1/4 अप टू सोन 1/2 की पावर n -1 इक्वल टू 2 टाइम 1 - 1/2 की पावर n। और ये जो चीज़ है यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये -1 जो है वो पावर में है, यानी कि ये ऐसे है 2 की पावर n -1 है, ठीक है। अच्छा, ये चूँकि आपने बार बार चीज़ें लिखनी है तो मैंने यहाँ पर उसको रेज नहीं किया। लेट एस एन बी दी गिवन स्टेटमेंट, सो एस एन जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 + 1/2 1/4 अप टू सोन 1/2 की पावर n -1 इक्वल टू 2 टाइम 1 - 1/2 की पावर n, इसे आप 1 कह देंगे। ठीक होगी बात ये। अब n की जगह 1 पुट करना है आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह 1 कैसे पुट करेंगे, पुट करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है उसकी पहली रकम का आंसर क्या है। फ़र्ज़ करें आप n की जगह 2 पुट करते होते तो फिर आप क्या देखते, फिर आप ये नहीं देखते कि उसकी दूसरी रकम का आंसर क्या है, नहीं, फिर आप ये देखते उसकी दो रकमों का सम क्या है, क्योंकि ये एक सीरीज़ सम की शक्ल में दी हुई है ना। क्लियर होगी बात कि नहीं, ये याद रखना है आपने। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट अभी आपको बता रहा था कि वो चीज़ ठीक नहीं है कि आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करें, ठीक है। तो n की जगह 1 पुट करें तो आपको पहली रकम मिल जाएगी, वो सिर्फ n = 1 के लिए बात दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर n की जगह 2 पुट करें तो 2 पट करके यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो आपको सिर्फ इसकी दूसरी रकम का जवाब निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमें असल में दूसरी रकम का जवाब नहीं चाहिए होता। n की जगह 2 पुट करने का मतलब है उसकी दो रकमों का सम चाहिए, तो दो रकमों का सम इसमें n की जगह 2 पुट करके नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो खैर मैं बात को दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहा। n = 1 का मतलब होता है उसकी पहली रकम तक का सम, एक रकम का सम, एक रकम का सम मतलब उसकी पहली रकम। फ़र्ज़ करें n की जगह 2 पुट करते होते तो फिर आप देखते हैं इसकी दो रकमों का सम। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो n = 1 का मतलब उसकी पहली रकम, कितना आंसर है 1। राइट हैंड साइड में पुट करें n की जगह 1 यहाँ पर, तो ये राइट हैंड साइड है, तो इसमें पुट करें 2 × 1 - 1/2 की पावर 1, यह आ जाएगा 2 × 1 - 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 2 ही होता है ना, तो ये 1/2 रह गया। अब 1 में से 1/2 निकाल दें, 1 में से 1/2 निकालेंगे हाफ रह जाएगा, तो यानी कि ये आपके पास आ जाएगा इस तरह 2 × 1/2। अब ये 2 और इस 2 कट गया, बाकी क्या आंसर आया 1, तो ये भी 1 और वो भी 1, हैंस S1 इज़ ट्रू, यानी स्टेटमेंट n = 1 के लिए दुरुस्त हो गई। सपोज डैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k। अब आपने ये मान लेना है कि स्टेटमेंट n = k के लिए दुरुस्त है, तो n = k के लिए दुरुस्त है, तो फिर क्या करना होता है कि यहाँ पर आपने n की जगह क्या पुट करना है, k, इधर भी और इधर भी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k आपने पुट कर देना। सो अब यहाँ पर आप n की जगह k पुट कर देना, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 अप टू सोन 1/2 की पावर k - 1 इक्वल टू 2 × 1 - 1/2 की पावर k। और यहाँ पर अगर आप ये चीज़ इधर भी ऐसे लिखना चाहते हैं SK इस तरह, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कहने की जगह यहाँ पर भी k पुट कर दिया। SK का मतलब स्टेटमेंट फॉर n = k, S1 का मतलब स्टेटमेंट फॉर n = 1, S2 का मतलब स्टेटमेंट फॉर n = 2। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसे अब हमने यहाँ क्या कह देना होता है, इसे 2 कह देते हैं हम। नेक्स्ट वी शो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। अब आपने आगे शो करना है कि स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए दुरुस्त है। तो अब क्या करोगे, n = k + 1 के लिए जब ये बात कहते हैं आप दुरुस्त है, तो फिर आप एक नंबर ऐड करते हैं दोनों तरफ। अब वो नंबर कौन सा ऐड करना है वो ज़रा सोचें। अब आप वो नंबर कौन सा ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, इसकी राइट हैंड साइड, ये जो पहले 1 की गिवन क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड की जो आखिरी रकम है, इसमें n की जगह k + 1 पुट करके पता चलता है कि कौन सा नंबर आपने ऐड करना है। तो इसमें n की जगह k + 1 पुट करें ज़रा, तो इस हिस्से में n की जगह k + 1 पुट करें, तो क्या बनेगा आपके पास 1/2 टाइम k + 1 - 1, क्या आएगा 1/2 की पावर k। तो 1/2 की पावर k आपने दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे एडिंग 1/2 की पावर k
ऑन बोथ साइड्स ऑफ वन, बोथ साइड्स ऑफ वन नहीं सॉरी 2। बात समझिए क्या, ये जो नंबर आपने ऐड करना होता है ये कहाँ से निकालना है, दिए हुए सवाल की आखिरी रकम ये वाली जो है इधर से, इसमें एन की जगह के प्लस 1 पुट करके वो जो नंबर निकलेगा उसको दोनों तरफ आपने ऐड करना है। किस में ऐड करना है, 2 में ऐड करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ इसमें आप ऐड कर देंगे वी हैव। तो ऐड करें जी, पहले ये सारा लिखें आप 1 + 1/2 + 1/4 अप टू सोन 1/2 के -1। अब यहाँ तक लिख लिया, इसमें अब ऐड करना है ये वाला नंबर 1/2 की पावर के इक्वल टू, इधर भी ये वाला नंबर ऐड करना है अब आपने 2 × 1 - 1/2 की पावर के, ये लिख लिया। इसमें क्या ऐड करना है, ये प्लस 1/2 की पावर के। अब इसको ज़रा सोल्व कर रहे हैं आप, इसको ज़रा आप सोल्व करना है आपने इस हिस्से को। लो जी, इसको आप ऐसे करें, ये ब्रैकेट ओपन कर दें, ये क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 = 2 माइनस 2/2 की पावर के प्लस 1/2 की पावर के। क्लियर। देखो जी, ये है आपके पास 2 टाइम 1/2 की पावर के, और ये है 1/2 की पावर के। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करते कितना रह जाएगा, 2 - 1/2 की पावर के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अगर नहीं समझ आई ये वाले स्टेप की, इसको तो देखो मेरी बात सुना, आप यहाँ से 1/2 की पावर के कॉमन निकाल लें, 2 माइनस यहाँ से 1/2 की पावर 2 की पावर, ये इसको कॉमन निकालें, माइनस कॉमन आ गया, 1/2 की पावर के कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया 2। अब यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया -1। क्लियर होगी बात। ये देखो ना, 1/2 की बार के कॉमन निकाला और माइनस का निशान भी कॉमन निकाल लिया आपने, तो भाई माइनस आ गया, तो ये सिर्फ रह गया 2, और यहाँ क्या रह गया, माइनस कॉमन था ना तो -1 हो गया। अब 2 - 1 कितना होता है 1, तो बाकी क्या बचा 2 - 1/2 की बार के। क्लियर होगी बात कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये सर आ गया 2 - 1/2 की पावर के। अब अगला काम आपने क्या करना होता है, पुट n = k + 1 इन राइट हैंड साइड ऑफ 1। अब 1 की राइट हैंड साइड यानी ये वाली जो चीज़ है, इसमें n की जगह k + 1 पुट करके देखना है क्या यही आंसर बनता है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट करोगे, k + 1 पुट करोगे, तो इसमें पुट करें ज़रा। तो अब राइट हैंड साइड चाहे आप इधर लिख लें ऐसे, तो यहाँ पर पुट करें 2 × 1 - 1/2 की पावर क्या पुट करना k + 1। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा, अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हो 2 × 1 - 1/2 की पावर k × 2, ऐसे तोड़ के लिख लिया ऐसे। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे 2 × 1 = 2, तो जब इधर आके 2 मल्टीप्लाई होगा तो बाकी क्या रह जाएगा 2 की पावर के। तो ये देखो ये बराबर नहीं आ गया, ये देख जैसे आगे कि नहीं आगे, तो इसे अब आप 4 कह दें, इसे हमने 3 कहना होता है। Hence from 3 and 4 we can observe that statement for n = k + 1 यानी sk + 1 is also true whenever sk is true. Hence by mathematical induction given statement is true for every positive integer. ठीक है, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब आप देखें। नहीं बेटा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको फिर एक सीरीज़ दी हुई है 2 + 4 + 6 अप टू 2n इवन इंटीजर्स। इनका सम जो है वो n × n + 1 के बराबर है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि गिवन सीरीज़ को लेट कर लेना है Sn के बराबर। लेट Sn बी द गिवन सीरीज़, वो आप लिख लेंगे लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। देन जो है वो आप इस पूरे क्वेश्चन को इस तरह Sn के इक्वल इक्वेट कर लेंगे। ठीक हो गया, इसे आप 1 कह दें।
अब उसके बाद स्टेप 1 में आप जानते हैं आपने क्या करना होता है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 रखी है इसमें n की जगह आपने क्या करना होता है 1 पुट कर देना। तो इसमें n की जगह 1 पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर बनेगा आपका यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसका जवाब क्या है, वो यहाँ देखें 2 के बराबर है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर आप इसके राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट कर देंगे तो इसकी राइट हैंड साइड किसके बराबर है, n इंटू n प्लस 1। तो इसमें आप n की जगह क्या पुट करना चाह रहे हैं, n की जगह 1 पुट करने जा रहे हैं, तो 1 प्लस 1 क्या आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो इसे आप ऐसे लिख लोगे, सो S1 इज़ ट्रू। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपने सपोज करना होता है, सपोज डैट statement is true, statement is true for n equal to k। आप सपोज कर लेते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू के लिए क्या है, ट्रू है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 थी इसमें आप n की जगह k पुट कर देंगे यहाँ पर भी और इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चाहे इसको एस के लिखना चाहते हैं तो साथ यहाँ लिख लें, एस के बन जाएगा आपका 2 + 4 + 6 अप टू सोन। एन की जगह क्या पुट करना है 2k इक्वल टू, इधर भी एन की जगह क्या पुट करना है k + 1। इसे आप जानते हैं यहाँ पर मैं 2 कह दूँगा। ठीक होगी बात ये। अब स्टेप 3 में आपने ये प्रूव करना है कि स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। नेक्स्ट वी विल शो दैट statement is also true, statement is also true for n is equal to k + 1। अब आप जानते हैं आपने यहाँ पर एक नंबर जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड करना होता है। ठीक है, और वो नंबर कैसे निकलता है, वो नंबर आपका जनाब इस तरह निकलता है कि आपकी जो ये क्वेश्चन गिवन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 थी ये वाली, ठीक है, इसमें आप यहाँ पर n की जगह आखिरी रकम है, यहाँ पर n की जगह k + 1 पुट करते हैं तो जो आंसर आता है वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड करना होता है दोनों तरफ, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पर n की जगह k + 1 पुट करके देखें क्या आंसर बनता है। यहाँ पर n की जगह k + 1 पुट करें तो आंसर बनेगा 2 × k + 1 डैट इज़ 2k + 2। ठीक है, तो आप 2k + 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय एडिंग by adding 2k + 2 on both sides of 2 की, ये वाली 2 की दोनों साइडों पर आप ये वाला नंबर ऐड कर दोगे। लो जी ऐड करें, यहाँ पर ये आ जाएगा इधर 2 + 4 + 6 अप टू सोन 2k + 2k + 2। लो जी इधर ऐड किया, ये चीज़ ऐसे आ गई, इधर भी ऐड करें अब आप, इक्वल टू k × k + 1 + 2k + 2। क्लियर होगी बात ये। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर
इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को इसको ज़रा सोल्व करना और ये चीज़ एज इट इज़ ऐसे ही आप लिखते जाएंगे नीचे। तो इसको सोल्व करना है आपने, तो ये के को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस के प्लस 2k प्लस 2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। इक्वेशन नंबर 3 कैसे बनी है, जब आपने ये वाला नंबर 2k प्लस 2 जो ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में दोनों तरफ, तो दोनों तरफ ऐड करने के बाद इसकी राइट साइड को ये आप सोल्व करते हैं, ये आंसर आ गया। अब आपने यही आंसर दोबारा देखना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, यही आंसर दोबारा लेके आना है। कब, जब आप अपने इस क्वेश्चन में इधर के की जगह k प्लस 1 पुट करें, तो फिर आपके पास यही चीज़ बननी चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पर अब आपने बता रहा हूँ कि ये जो 1 है ना, इसमें पुट करें, क्या पुट करना है, पुट n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 इन क्वेश्चन नंबर इन राइट हैंड साइड ऑफ 1। तो 1 की जो राइट हैंड साइड है इसमें के की जगह n की जगह k प्लस 1 पुट करें। तो आप यहाँ पर चाहे इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख कर ऐसे, और वो क्या है n इंटू एन प्लस 1, इसमें ये k प्लस 1 पुट करके फिर इसे आप चाहे सोल्व कर लें। तो n की जगह k प्लस 1 पुट किया, यहाँ पर भी n की जगह k प्लस 1, फिर आगे आ गया ये प्लस 1, ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 3। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 3k, सॉरी ये 2 प्लस 2 1 से 2 आएगा इधर, प्लस 2, इसे आप 4 कह दें। अब आप चेक करें इस 4 को और ये जो आपके पास 3 बनी थी इसको, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं है। बस बेटा यहाँ पर अब आपने पहचानना सिर्फ ये है कि ये जो 3 बनी थी ये कैसे बनती है, जब यहाँ 2 में आप ये वाला नंबर ऐड करते हैं, और ये वाला जो 4 है ये कैसे बनता है, जब आप इसमें k प्लस 1 पुट करते हैं, किसमें, 1 की राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो आप लिखोगे फ्राम 3 and 4, फ्राम 3 and 4 we can observe that statement we can observe that statement is true for n is equal to k plus 1 whenever statement is true for n is equal to k। यानी आप इस बात को सारा ऐसे लिखेंगे सिंपल करके, we can observe that sk plus 1 is true whenever sk is true, hence by mathematical induction statement is true for all n belong to नेचुरल नंबर n। क्लियर होगी बात ये कि नहीं। ले बेटा नेक्स्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 7 देखें। ले बेटा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में फिर एक ये सीरीज़ दी हुई है 2 + 6 + 18 अप टू 7। आंसर आपने 3 की पावर n-1 के इक्वल है इसका, ये प्रूफ करना है। तो वही करेंगे, लेट एस एन बी दी गिवन स्टेटमेंट, वो आप लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे लेट एस एन इक्वल टू 2 + 6 + 18, वो आपने लिख लेनी लाइन, लेट एस एन बी दी गिवन स्टेटमेंट देन एस एन इज इक्वल टू अप टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n-1 इक्वल टू 3 की पावर n-1। ठीक होगी बात। इसे आप जानते हैं, आपने क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर होगी बात क्या नहीं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में बेटा आप जानते हैं कि आपने क्या करना होता है, पुट करना है n इज़ इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने ये रखी हुई है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में जब आप इसको पुट करोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर यानी पहली वैल्यू का आंसर कितना है, वो 2 के बराबर है। और राइट हैंड साइड में जब आप पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड है 3 की पावर n-1। तो
तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट करना है आपने 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं ये भी 2 वो भी 2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई आपस में इक्वल हो गई। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। So statement is true for n is equal to 1. So S1 is true. Statement is true for n is equal to 1. S1 अगर ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा सो S1 is true तो बेहतर है आप लिख दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में सपोज दैट statement is true statement is true for n equal to k। so जब n इज इक्वल टू k के लिए आपने कहा ये बात दुरुस्त है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आप n की जगह k पुट करोगे, यहाँ पर भी n की जगह k पुट करोगे, दोनों को क्या कर लेंगे आपस में इक्वल कर लेंगे, और यहाँ पर भी n की जगह k पुट कर देंगे, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा इस तरह। सो s के 2 प्लस 6 प्लस 18 अप टू सोन 2 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, और इसे आपने लेट कर लेना होता है 2 के बराबर। अब अगली चीज़ आप जानते हैं कि आपने 2 में दोनों तरफ एक नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपने लिखना है यहाँ पर स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में आपने क्या शो करना होता है, नेक्स्ट वी शो डैट sk plus 1 is true whenever sk is true। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, sk प्लस 1 ट्रू है, हमने ये शो करना है कब, whenever जब sk इज ट्रू है, ठीक है। तो अब आपने एक नंबर ऐड करना है दोनों तरफ, और वो नंबर कैसे निकालना है वो आप जानते हैं, एडिंग कैसे निकालेंगे जी वो नंबर, जी आपसे पूछ रहा हूँ, देख रहे हैं कि नहीं इधर आप, हाँ। यहाँ पर आपने n की जगह क्या पुट करना है k प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में इधर n की जगह k प्लस 1 पुट करके इसको सॉल्व करके देखिए आंसर क्या बनता है, वो नंबर आपने ऐड करना है। तो 2 × 3 n की जगह क्या पुट करना है k प्लस 1, फिर ये आगे n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया, आगे क्या है -1, ये 1 और ये 1 कट गए, तो 2 × 3 की पावर क्या रह गया k। तो 2 × 3 की पावर k जो है ये आपने ऐड करना है दोनों तरफ 2 के अंदर, ठीक है। तो आप लिखोगे एडिंग 2 × 3 की पावर k ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2 की दोनों साइडों पर ये वाला नंबर ऐड करने से। तो ऐड कर दें फिर, ये जब आप इधर ऐड करोगे तो ये आएगा 2 + 6 + 18 अप टू सोन 2। अच्छा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। 2 × 3 की पावर k -1। अब इसमें नंबर जो ऐड करना है वो है 2 × 3 की पावर k, और यही नंबर आपने कहाँ ऐड करना है, इधर भी 3 की पावर k -1 में ऐड करना है आपने 2 × 3 की पावर k। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब आपने इस साइड को सोल्व करना है, ठीक है। ये तो वैसे ही आ जाएगा, इसको सोल्व करना है आपने। तो अब देखो ज़रा, ये है 3 की पावर k कितने टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है। और ये 3 की पावर k कितने टाइम है, 1 टाइम है। एक इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा ना, तो 1 टाइम ये है और 2 टाइम ये है, तो कितने टाइम हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी 3 टाइम 3 की पावर k -1। देखो ना, ये फ़र्ज़ करो, ये लिखा और 2, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये x है, फ़र्ज़ कर लें ये x है, तो ये हुआ 2x, तो ये भी x है, तो कितने x हो जाएंगे 3x। तो इस तरह ये होगा 3 × 3 की पावर k -1।
अब अगर बेस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इसे क्या लिख लोगे 3 की पावर k + 1 - 1। अब यही आंसर आपने लेके आना है जब क्या करेंगे, n की जगह k + 1 पुट करेंगे कहाँ पर, अपने गिवन क्वेश्चन में, यहाँ पर n की जगह k + 1 पुट करेंगे तो यही आंसर आपके पास नीचे वाला आना चाहिए। ठीक है, 3 की पावर k + 1 - 1, तो वो आपको नज़र आ रहा है। खैर यहाँ पर n की जगह k + 1 पुट करें ना तो यही नहीं चीज़ बन जाती। तो यहाँ पर आप लिख लें, यहाँ पर इसको ये चीज़ लिख के दिखा दें। पुट n = k + 1 इन 1, इस 1 में इन राइट हैंड साइड ऑफ 1। ठीक है, तो 1 की राइट हैंड साइड में आप n की जगह k + 1 पुट करें। यहाँ पर आप लिख लें चाहे राइट हैंड साइड 3 की पावर n - 1, तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट करना है, k + 1 - 1, तो इसे आप 4 कह देंगे। ठीक हो गई बात। और ये जो आपके पास आया था इसे आप 3 कह दोगे, तो ये फ्राम 3 एंड फ्राम 4 वी कैन ऑब्जर्व डैट दे आर सेम। फ्राम 3 and 4 we can observe that sk + 1 is true whenever sk is true। अगली बात आप लिख लेंगे, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो ले बेटा जी, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ तक ही करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।